देखिए बच्चों, क्या है कि इस वीडियो में मैं करीब करीब 20 क्वेश्चंस कवर करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। है ना? तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखा करिए। और प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी जो है हर एक अपडेटिंग आप तक पहुँचती रहे कंटिन्यू, और आप समय से पढ़ाई को बरकरार कर सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है तराइन की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन डी पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत की पहली लड़ाई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इसी के साथ जो है मुगल काल का अस्तित्व जो था वो समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? तो ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी फरगना, ऑप्शन सी समरकंद, ऑप्शन डी काबुल। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काबुल। पहले क्या था कि इसका जो शव था वो आगरा में दफन करवा दिया था, फिर इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसका जो शव है वो काबुल में दफनाया जाए। तो फिर यहाँ से मतलब जो है उसको निकाल करके काबुल में दफना दिया गया था। तो अंतिम शव उसका काबुल में है ना? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, काबुल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्रा भारत आया था, विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए जेरोनिमो वेरोनियो, ऑप्शन बी ओम राय दानिश मंद खां, ऑप्शन सी ट्रेवरनियर, ऑप्शन डी ऑस्टिन ऑफ वोर्दो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रेवरनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बलवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बलवन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने रुपया नामक नया सिक्का पहली बार अपने शासनकाल में जारी करवाया था। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और साथ साथ और क्या था? तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है आपको क्या था। ऑप्शन ए सूफी संत, ऑप्शन बी फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, ऑप्शन सी इतिहासकार, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी अमीर खुसरो सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखन और विद्वान भी एक था, और इतिहासकार भी था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विख्यात यात्री इब्न बतूता आया था ऑप्शन ए पुर्तगाल से, ऑप्शन बी मोरक्को से, ऑप्शन डी चीन से, ऑप्शन डी तिब्बत से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मोरक्को से। अच्छा क्वेश्चन है ये हर एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जब भारत पर
चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों द्वारा आक्रमण का संकट मंडरा रहा था, उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? 4 ऑप्शन में से ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलवन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बेहंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है आनंदपाल और महमूद गजनी, ऑप्शन बी जयपाल और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी जयचंद और बख्तियार खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंदपाल और महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 1657 ईस्वी सन में सम्राट शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ। नंबर 2, मुगल वंश में कोई संहिताबद्ध उत्तराधिकारी विधि विद्यमान नहीं थी। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? अब 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी ना ही 1 और ना ही 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों 1 और 2। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की? तो ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चौसा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गुजरात का बहादुर शाह और हुमायूं, ऑप्शन बी हुमायूं और शेर खान, ऑप्शन सी अकबर और राणा प्रताप, ऑप्शन डी जहांगीर और राणा अमर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं और शेर खान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे? 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन गांव के स्तर पर स्थानीय भूस्वामी, ऑप्शन बी भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि, ऑप्शन सी अनाज के खुरासानी और मुल्तानी व्यापारी, और ऑप्शन डी गांवों से शहरों को अनाज ले जाने वाले बंजारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जिएं? तो ऑप्शन ए अहदी, ऑप्शन बी मनसबदार, ऑप्शन सी मुहतसिब, ऑप्शन डी वाला सूही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुहतसिब। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में करवाया जाता है इसको, तो इसको अच्छे से आप तैयार करिए। जितना भी जीके में लाया हूँ बहुत ही बेहद क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं इसमें। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है चंदेल, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी तोमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए चंदेल। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध
ये 1527 में हुआ था। किनके बीच लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी हुमायूं और शेर खान, ऑप्शन डी हुमायूं और नुसरत शाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी दूसरा सिकंदर घोषित किया? यानी 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी कैकुबाद, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मैंने देखा है ये एग्जाम में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है इसमें अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। तो देखो दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल डी सर एकेडमी के साथ में। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।